पिछले कुछ वर्षों में रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के वीडियो में हम 10 अद्भुत माइक्रो रोबोट्स देखेंगे जो दर्शाते हैं कि रोबोटिक्स की दुनिया कहां तक पहुंच गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। नंबर 10 रोबोबी। ये है रोबोबी जो मधुमक्खियों के बिहेवियर से इंस्पायर्ड एक मिनिएचर रोबोट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च रोबोटिक्स टीम द्वारा डेवलप्ड ये रोबोट मधुमक्खियों से प्रेरणा लेते हुए उड़ने के लिए आर्टिफिशियल मसल्स को यूज करते हैं। ये रोबोट पेपर क्लिप के लगभग आधे साइज के हैं और उनका वजन 0.1 ग्राम से भी कम है। रोबोबी प्रोजेक्ट का लक्ष्य सर्च एंड रेस्क्यू, सर्वेलेंस और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जैसे एप्लीकेशंस के लिए फ्लाइंग रोबोट्स का एक पूरी तरह से स्वचालित झुंड बनाना है। नंबर 9 बायोनिक एंट। पहली बार एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिदम को यूज करके चींटियों की टीम वर्क को टेक्नोलॉजी में दोहराया गया है। जर्मन ऑटोमेशन कंपनी फेस्टो द्वारा बनाई गई बायोनिक चींटी से मिले। असली चींटियों की तरह ये छोटे रोबोट एक साथ काम करते समय स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। छोटे रोबोट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने एक्शंस और मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और सिंक में चलते हैं। आर्टिफिशियल चींटियां बताती हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑटोनोमसली ऑपरेट करते हुए यूनिफाइड नेटवर्क सिस्टम के हिस्से के रूप में जटिल कार्यों से निपटने में सहयोग कर सकते हैं। न केवल आर्टिफिशियल चींटियों का कोऑपरेटिव बिहेवियर अमेजिंग है, यहां तक कि उनकी प्रोडक्शन मेथड भी यूनिक है। इसमें कंपोनेंट्स को लेजर सिंटरिंग के माध्यम से बनाया जाता है और फिर 3D MID प्रोसेस में विजिबल कंडक्टर स्ट्रक्चर्स के साथ एनहांस किया जाता है। यह उन्हें डिजाइन और इलेक्ट्रिकल फंक्शंस दोनों को एक साथ पूरा करने की अनुमति देता है। इन चींटियों के पैरों को हिलाने के लिए पीएजो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 8 किलोबॉट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ग्रुप ने किलोबॉट नाम से एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग माइक्रो रोबोट आर्मी बनाई है। किलोबॉट एक 3.3 सेंटीमीटर लंबा लो कॉस्ट वाला रोबोट का झुंड है जो यूजर्स द्वारा प्रोग्राम किए गए कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए 1000 तक के ग्रुप्स में काम करता है। कलेक्टिव रोबोट्स पर रिसर्च के साथ एक समस्या यह है कि इंडिविजुअल यूनिट्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन किलोबॉट के पार्ट्स की टोटल कॉस्ट $15 से कम है। किलोबॉट का उद्देश्य कीड़ों के झुंड को सिमुलेट करना है, जिसमें प्रत्येक किलोबॉट उन कार्यों को करने के लिए संपूर्णता के साथ काम करता है जो इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं कर पाते। किलोबॉट कलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैपेबल हैं, जो एक साथ काम करके एक बड़ी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। किलोबॉट कलेक्टिव्स S- को यूज करके अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं। यह एक कलेक्टिव शेप को सेल्फ असेंबल करने और सेल्फ हील करने के लिए डेवलप्ड एक एल्गोरिदम है। नंबर 7 एक्रोबैटिक ड्रोन। इंस्टीट्यूट फॉर डायनामिक सिस्टम्स कंट्रोल के स्टूडेंट्स ने कलाबाजी करने में सक्षम एक माइक्रो ड्रोन रोबोट डेवलप किया है। यहां हम 2 ड्रोन देखते हैं जो न केवल उल्टे पेंडुलम को बैलेंस करने में कैपेबल हैं, बल्कि इसे व्हीकल से लॉन्च करने और फिर से पकड़ने में भी कैपेबल हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स ने 2D मैथमेटिकल मॉडल से शुरुआत की। मॉडल का लक्ष्य यह समझना था कि पेंडुलम को फेंकने के लिए ड्रोन को किस मोशन की जरूरत होगी। इस फर्स्ट स्टेप से उन्होंने थियोरेटिकली फीजिबिलिटी चेक किया। इसके अलावा मॉडल ने पेंडुलम फेंकने के लिए आवश्यक ड्रोन की पोजीशन, स्पीड और एंगल्स के संदर्भ में आइडियल ट्रेजेक्टरी दिखाया। सेकंड स्टेप में फिजिकल सिस्टम के साथ मल्टीपल टेस्ट्स शामिल थे, जिसमें इसके एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने के लिए पेंडुलम को हाथ से फेंकना और मैन्यूवर के दौरान ड्रोन और पेंडुलम की मोशन का सटीक समय निर्धारित करना शामिल था। नंबर 6 सल्टो 1P। मिलिए इस छोटे से रोबोट से जो कंगारू की तरह उछलता है। इसे साल्टो 1P के नाम से जाना जाता है। सल्टो 1P सॉल्टेटोरियल एनिमल्स का रेफरेंस है जो कूद कर चलते हैं। कंगारू और खरगोश कुछ सॉल्टेटोरियल एनिमल्स हैं जिनसे आप शायद परिचित हैं। साल्टो 1P अपना पैर सटीक रूप से जमीन पर रखने के लिए एक कंट्रोल एल्गोरिदम को यूज करता है, जिससे यह इफेक्टिवली प्लान्ड पाथ को फॉलो कर सकता है
और काफी आसानी से घूमने में सक्षम होता है। साल्टो 1P कूदने के लिए एक छोटी मोटर और लिंकेजेस और गियर्स की एक सिस्टम को यूज करता है। क्योंकि यह अपना अधिकांश समय हवा में बिताता है, रोबोट को प्राइमरीली हवा में रहते हुए अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए यह छलांग के बीच खुद को स्टेबलाइज और रीओरिएंट करने के लिए एक रोटेटिंग इनर्शियल टेल और 2 छोटे थ्रस्टर्स को यूज करता है। नंबर 5, रोबोटिक क्रैब। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक छोटा रेंगने वाला रोबोटिक केकड़ा बनाया है। उनका दावा है कि यह आधा मिलीमीटर चौड़ा अब तक बनाया गया सबसे छोटा रिमोट कंट्रोल्ड वॉकिंग रोबोट है। रोबोट क्रैब एक खटमल से भी छोटा है और चलने, मुड़ने और कूदने सहित गतिविधियों में सक्षम है। रोबोट का छोटा साइज इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, हाइड्रोलिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नहीं है। इसके बजाय यह एक मेटल एलॉय से बना है जिसे शेप मेमोरी एलॉय के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि गर्म होने पर यह शेप बदलता है और फिर ठंडा होने पर पिछले शेप में वापस आ जाता है। ये माइक्रो रोबोट्स इंडस्ट्री में स्मॉल स्ट्रक्चर्स या मशीन्स को रिपेयर या असेंबल करने या फिर सर्जिकल असिस्टेंट के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें क्लॉग्ड आर्टरीज को साफ करने, इंटरनल ब्लीडिंग्स को रोकने या कैंसर के ट्यूमर को खत्म करने जैसे कार्य करेंगे। नंबर 4, माइक्रोटग रोबोट्स। यह छोटा माइक्रो रोबोट, जिसे माइक्रोटग रोबोट के रूप में जाना जाता है, अपने वजन से 2000 गुना अधिक वजन वाली वस्तुओं को खींच सकता है। यह छोटा माइक्रो रोबोट छिपकली की तरह चिपक जाता है, जो पहियों या लुब्रिकेशन के बिना ऑब्जेक्ट्स को हिला सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यह अपने वजन से कई गुना भारी गिलास को हिला रहा है। यह क्षमता ऐसी है मानो कोई इंसान ब्लू व्हेल को खींच रहा हो। यहां तक कि अगर इंसान काफी स्ट्रांग भी हो तो भी उनके जूते फिसल जाएंगे, जिससे यह टास्क इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इस माइक्रो रोबोट में ये विशेष छिपकली प्रेरित जूते हैं जो उनके लिए इसे संभव बनाते हैं। अद्भुत टीम वर्क और इम्प्रेसिव इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के साथ 6 माइक्रो टग्स का एक ग्रुप, जिसका वजन केवल 100 ग्राम है, एक 1700 किलोग्राम की कार और उसके ड्राइवर को भी हिला सकता है। नंबर 3, SRI बॉट्स। SRI इंटरनेशनल के रिसर्चर्स कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में मैक्रो स्केल प्रोडक्ट्स के स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हजारों माइक्रो रोबोट्स को विश्वसनीय रूप से कंट्रोल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। माइक्रो रोबोट्स को कंट्रोल एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सबस्ट्रेट द्वारा जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड के जरिए किया जाता है, जिस पर वे ट्रैवल करते हैं, और उनकी अब तक की अधिकतम गति 35 सेंटीमीटर पर सेकंड रही है। वे दीवारों पर चढ़ सकते हैं या किसी भी दिशा में फ्लेक्स सर्किट्स पर यात्रा कर सकते हैं। SRI रिसर्चर्स मिलीमीटर स्केल स्ट्रक्चरल कंट्रोल प्रदान करते हुए हाई क्वालिटी वाले मैक्रो स्केल प्रोडक्ट्स का निर्माण करने के लिए हजारों माइक्रो रोबोट वाले असेंबली हेड को सक्षम करने की कल्पना करते हैं। नंबर 2, हैमर ई। हैमर ई रोल्स रॉयस के कोलैबोरेशन से बनाया गया एक माइक्रो रोबोट है जो वर्टिकल, इन्वर्टेड और कर्व्ड सरफेसेस को स्केल करने के लिए इलेक्ट्रो एडहीशन का उपयोग करता है, जिससे यह उन इलाकों को एक्सप्लोर कर सकता है जो मनुष्यों के लिए बहुत छोटे हैं। हैमर ई एक वर्सेटाइल रोबोट है जो तेज गति से दौड़ सकता है, कूद सकता है, चढ़ सकता है, तेजी से मुड़ सकता है, पेलोड ले जा सकता है और बिना घायल हुए लंबी दूरी से गिर सकता है। हैमर ई का वजन 1.48 ग्राम है और यह 4.5 सेंटीमीटर लंबा है और यह दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट क्लाइंबिंग रोबोट्स में से एक है। हैमर ई का उद्देश्य नॉन इन्वेसिव इंस्पेक्शंस करने के लिए जेट इंजन्स के अंदर रेंग कर जाना है, जिसके लिए इंजन को डिसअसेंबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 1, माइक्रो ब्रिसल बॉट। जॉर्जिया टेक रिसर्चर्स ने एक इतना छोटा माइक्रो रोबोट बनाया है कि वह ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता है। आपको इसके साइज का अंदाजा देने के लिए हमने इसकी तुलना एक सिक्के से की है। ये माइक्रो ब्रिसल बॉट्स छोटे रोबोट हैं, केवल एक चींटी के आकार के। वे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए गए हैं और स्पेशल मोटर्स जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स या अल्ट्रासाउंड से वाइब्रेशंस द्वारा संचालित होते हैं।
प्रत्येक रोबोट में ब्रिस्टल्स और एक पॉलीमर बॉडी होती है जिसके साथ एक पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर जुड़ा होता है। एक्चुएटर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है जो रोबोट्स को इधर उधर घूमने में मदद करता है। उनके कई पैर होते हैं और वे झुंड में एक साथ काम कर सकते हैं। पॉसिबली एक दिन बीमारियों से लड़ने के लिए इन्हें शरीर के अंदर छोड़ा जा सकता है। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा माइक्रो रोबोट अमेजिंग लगा। एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर एक वीडियो बनी है, उसे भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।